दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में एक एवरेज का बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैं आपको सिखलाता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके आप पहले क्वेश्चन देख लो कि आपसे ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो तो लगातार बने रहिएगा और मन लगा के इस क्वेश्चन सीखिएगा। अगर बन भी जाए ना तो देखिएगा कि कितना वक्त लेके आपने क्वेश्चन को बनाया है। अगर आपने 10 सेकंड के अंदर बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 3-4 मिनट 5 मिनट लेके बनाया है तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे कि आप 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। चलिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। कहता है एक वर्ग के 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 है। कितना है? 50। 40 छात्र है, औसत प्राप्तांक 50 है। यदि सबसे न्यूनतम और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को हटा दिया जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अंक में 172 का अंतर है तो न्यूनतम और अधिकतम प्राप्त अंक बतावें। देखिए क्लास में 40 स्टूडेंट है, एक एग्जाम लिया गया है, उसमें एवरेज मार्क्स 50 आया है। तो मार्क्स किसी को 10 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, लेकिन जब उसका एवरेज निकाला गया है तो उसका एवरेज आया है 50। जब इसमें से 2 स्टूडेंट को हटा दिया गया है तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 38। ये 40 है, ठीक है। तो एवरेज में 2 की कमी हो गई है, एवरेज हो गया 48। और इसमें हटाया किसको है? 2 स्टूडेंट को। 2 स्टूडेंट मान लेते हैं, ए और बी है। ये सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला और ये सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, और दोनों में 172 का अंतर है। तो आपसे पूछता है सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला का मार्क्स कितना और सबसे अधिकतम अंक कितना है, दोनों अंक आपसे पूछा जा रहा है। तो बस आप इस चीज पे फोकस करोगे कि जो 2 विद्यार्थी को निकाला गया है, सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, दोनों का मिला के स्कोर कितना है ना, मार्क्स कितना है। तो आप देखो 2 स्टूडेंट को निकाला गया है, तो जैसे ही एवरेज 50 है, ध्यान से सुनिएगा, एवरेज जैसे ही 50 है और 2 स्टूडेंट को निकाला गया है तो 50-50 अपना लेके निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सबके एवरेज में 2 की कमी हो जाती है, इसका मतलब है कि सबके मार्क्स से 2-2 मार्क्स लेके चला गया, तो 38 स्टूडेंट बच जाते हैं शेष, और सबके मार्क्स में से 2-2 स्टूडेंट 2-2 मार्क्स लेके गया, तो 76 मार्क्स वो एक्स्ट्रा लेके गया, तो प्लस 76, तो 176 मार्क्स वो दोनों स्टूडेंट लेके गया, ठीक है। उसमें सबसे कम स्कोर वाला था और सबसे ज्यादा स्कोर वाला था। अब क्या है, दोनों में कितने का अंतर है? 172 का। तो अगर थोड़ा सा अभ्यास आपने गणित पे किया है तो आप इसी को यहाँ पे 2 भाग में बांट दोगे। 172 का अंतर मतलब 1 मार्क्स होगा 2 और 1 मार्क्स होगा 174। दोनों में देखो कितने का अंतर है? 172 का अंतर है। अगर आप इतना जल्दी नहीं सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे न्यूनतम अंक वाले को बोलोगे x और सबसे अधिकतम वाले को बोलोगे 172, x प्लस 172, और दोनों को मिला के कितना होता है? 176, ठीक है। यहाँ पे स्कोर 2 भाग में बांट दिए, तो ये सबसे कम स्कोर वाला और ये सबसे ज्यादा स्कोर वाला, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगर हम इसको इक्वेशन बनाते हैं, सबसे कम स्कोर वाले को मान लेते हैं x और सबसे अधिक स्कोर वाले को मान लेते हैं x प्लस 172, क्योंकि दोनों में 172 का अंतर है और दोनों मिलके होता है 176। तो यहाँ से x का मान आपको कितना निकलेगा? x का मान 2 निकलेगा, ठीक है। जैसे x का मान 2 आ गया तो ये हो गया क्या? मिनिमम स्कोर, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? x में 172 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 174। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और भी एवरेज के और भी क्वेश्चन आपको देखना है, फुल वीडियो देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप निश्चित रूप से जाइए डिस्क्रिप्शन में, और सारे वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें वीडियो जाके देखिए। और वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।